हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। ओके, और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स वैल्यूएटेड मेथड के कर लिए हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, सो लेट मी शेयर द क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इससे पहले भी मैंने किया था आपको शेयर। होपफुली कुछ स्टूडेंट्स ने जरूर किया होगा। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11. ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, so here we are going to start. क्वेश्चन नंबर 8 here. सो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड में। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके, यानी कि जीएसटी। देन आउटपुट सोल्ड है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, नेट चेंज इन स्टॉक सिस्टम, इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड सब्सिडी। ओके, सो हमें कैलकुलेट करना है क्या, एनवीए एट एफसी, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एनवी एट एफ सी से पहले हमें पता है हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीवी एट एफ सी, राइट। और जीवी एट एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, सेल्स के लिए गिवन है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस ले लें, कितना है 10, क्वांटिटी ऑफ का आउटपुट सोल्ड है यानी कि 2000, तो ये आ गया आपका 20,000, राइट। ये हमारा सेल्स निकल आया। ठीक है, सेल्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, इतना है। अब यहाँ पे सेल्स हमने क्या करा है, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो नेट चेंज इन स्टॉक कितना है, माइनस का 50, माइनस 50 कर दिया हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्या करना है मुझे, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो गिवन है 10,000। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 20,000 माइनस 50,000 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 10,000, राइट। ये आपका कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, लेट्स सी, 20,000 माइनस 50 माइनस 10,000, ये हमारा आ गया 9950 GB/8 MP। सॉरी, यहाँ पे FC कैसे आ जाएगा, दिस इज MP। ओके, NVA8 GB/8 MP हमारा आ गया 9950, राइट। और हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम कर देते हैं। ओके, ओहो, तो हमें फाइंड आउट करना है NVA/FC। जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड पे, वीडियो को पॉज करिए और स्टार्ट करिए कैलकुलेट करना। ओके, ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, ओके, एंड VA सेम, MP से हम गए FC पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, माइनस करा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। ये इक्वेशन मेरी बन गई। गिवन है आपका 9950, हमने यहाँ ये कैलकुलेट कराया था, GB/8 MP माइनस
डेप्रिसिएशन आपका गिवन है क्वेश्चन में, राइट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 600 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो जीएसटी और सब्सिडी गिवन है, तो इसको यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ वर्किंग में। अब आई होप सबको ये फॉर्मूलाज याद हो गए, राइट। आईटी कितना है आपका, यानी कि जीएसटी इज 400 माइनस सब्सिडी इज 500, तो ये क्या आ गया, माइनस का 100, माइनस का ऑलरेडी है, माइनस का 100 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 9950 माइनस 600 माइनस माइनस प्लस 100 पीस 9950 माइनस 600 प्लस 100, तो आंसर आपका आ गया 9450। कितना है करोड़ में, नहीं कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम खाली इसको कह देंगे, बस यही आपका आंसर है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज योर आंसर and this is the working of NIT. Okay, I take the screenshot. Let me just scroll करके मैं I take the screenshot. So this was your question number 8 solution. Okay, now let's discuss question number 9. Hmm. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, और मैं रीड कर लेती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द नेट वैल्यू ऑफ एनवी एट एफ सी। ओके, तो इसमें भी हमें एनवी एट एफ सी ही कैलकुलेट करना है। एनवी एट एफ सी हमको फाइंड आउट करना है, राइट। और गिवन क्या क्या है, सेल्स है, चेंज इन स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है। ओके, तो फर्स्ट हमें पता है कि हमें कैलकुलेट करने के लिए एनवीए के लिए पहले हमें ग्रॉस डोमेस्टिक भी निकालना पड़ता है। ओके, तो ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। अब आपका क्या क्या गिवन था, सेल्स गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितनी है आपकी, 1000 है, प्लस चेंज इन स्टॉक है 150। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, दैट इज 300। तो इन सबको टोटल करके क्या मिल जाएगा हमको, 1000 प्लस 150 माइनस 300, तो ये आपका आ गया 850, राइट। 850 आपका आ गया, राइट। ये तो हमारा आ गया जीवीए टेम्पी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनवीए एफ सी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनवीए एफ सी इक्वल्स टू जीवीए टेम्पी। ओके, तो हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, वही सेम स्टेप्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, तो हम करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड होता है। 850 आपका आया दिस। अच्छा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, तो हम सिंपल क्या करेंगे,
नेट और ग्रॉस का डिफरेंस जो होगा, ठीक है, जो नेट आपको दिया है और ग्रॉस दिया है, इन दोनों के क्या करते हैं हम, डिफरेंस को ही कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये मैंने बहुत शुरू के चैप्टर्स में आपको बताया था, राइट। तो आपका ग्रॉस गिवन है 100 माइनस नेट दैट इज 80, तो ये आ गया आपका 20 दैट इज डेप्रिसिएशन। दोनों के डिफरेंस को बस बताते हैं। तो हमने डेप्रिसिएशन 20 रखा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये गिवन है ऑलरेडी अमाउंट दैट इज 20। तो 850 माइनस 20 माइनस 820, इट विल गिव यू 810 करोड़। ओके, यहाँ पे आप बल्कि लिख लिए, कंफ्यूजन ना रहे। ग्रॉस एंड नेट, बस दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिप्रिसिएशन। ओके, तो रुपीज 810 करोड़ आपका ये आ गया, इसका वैल्यू ऑफ NV8FC। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, कैलकुलेट NV8FC, इसमें भी वही करना है, NV8FC। ओके, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन 5 years, डोमेस्टिक सेल, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो पहले हमें कैलकुलेट करना है GVNP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे जब सेल्स है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है आपका डोमेस्टिक सेल्स। ओके, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, राइट, हम इसको ले लेंगे। तो डोमेस्टिक सेल्स गिवन है क्वेश्चन में आपकी 220, राइट, और चेंज इन स्टॉक है माइनस का 10, दैट इज माइनस का 10 उतार दिया, लेकिन हमें पहले ये प्लस का ही साइन लगाना है। ओके, एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो भी कर लो, आगे पीछे भी हो सकता है। देन एक्सपोर्ट्स गिवन है आपके 10। ओके, एंड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट, ये है आपका 100। ये आपका कैलकुलेट होके आएगा GVA@MP। ओके, तो इसको लेट्स कैलकुलेट। 220 प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 प्लस 10 माइनस 100, ये आपका आया 120 GVA@MP। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, NVA@FC equals to GVA@MP, follow the rules that is arrows, ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, MP से FC पे जाएंगे, ओके, तो माइनस करेंगे NIT, ये 120 था। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन तो इसमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि फिक्स कैपिटल गुड्स गिवन है, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन हमेशा जितनी भी उसकी लाइफ है, एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा आया 3/5 3, तो डेप्रिसिएशन हो गया 3 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन 20, तो कैलकुलेट करके आया 120 माइनस 3 माइनस 20 रुपीज, कितना आ रहा है ये, लैक्स में है, राइट, 97 lakhs is your answer।
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बस डेप्रिसिएशन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। एक्सपोर्ट्स हमें ऑलरेडी पता है डोमेस्टिक सेल्स के साथ ऐड होता है, और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। और आपका जो है ये रॉ मटेरियल का बोल दिया या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो वो सब आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट में आता है। ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट सेल्स। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्रीगेट के बीच का कंपोनेंट पूछा जा रहा है, सेल्स। ओके, यानी कि दो एग्रीगेट्स हमें, एक एग्रीगेट गिवन होगा ऑलरेडी, सब्सिडीज है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रॉफिट एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो हमें पहले पता है कि जब हमें NV8FC है तो हमें पहले सेल्स किसमें मिलेगी, GV8MP का ही ये कंपोनेंट है, राइट। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और सेल्स क्या होती है, से मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो मैं एज इट इज इसको सेल्स यहीं पे लिख लूंगी, प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे हम निकालते हैं, वी ऑल नो, CIS, चेंज इन स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 600 माइनस ओपनिंग स्टॉक है 100, तो ये आपकी कैलकुलेट हो गया आगे 500। ओके, और इतना हो गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, दैट इज 3000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है, तो इतनी तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, लेकिन हम इसको यहीं पे भी एज इट इज छोड़ देंगे। हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, NV8FC। ओके, यानी कि GV8MP मुझे निकालना है, तो हमने ये लेफ्ट में रखा था। इसी के आगे मैं अगर लिख दूं NV8FC मेरे पास गिवन है, राइट। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन है ये। तो NV8FC का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपका अलग से आ गया। NV8FC मुझे गिवन है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेके जाना है, ग्रॉस से किस पे जाएंगे हम, नेट से गए ग्रॉस पे, तो हमने ऐड करा डेप्रिसिएशन, एंड फैक्टर से मार्केट प्राइस गए। ओके, फैक्टर से प्लस करेंगे NIT। ठीक है, तो देखो सेल्स प्लस, ये तो मैंने इतना बता दिया, मैं इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट करके सामने रख रही हूँ, ताकि अभी हम जब नंबर्स एक तरफ करेंगे और जो फाइंड आउट करना है वो एक तरफ, तो उन्हें आसानी रहेगी, राइट। तो ये आपका आ गया, NV8FC गिवन है 2000 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 700। ओके, और आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, सब्सिडीज गिवन है, राइट। सब्सिडीज कितना गिवन है, 200, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका माइनस में आएगा 200। बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, राइट। 2000 प्लस 700, 2000 प्लस 700 माइनस 200, तो ये आ गया आपका 2500। किसके बराबर आ रहा है, सेल्स प्लस 500 माइनस 3000 के बराबर है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस नंबर्स को इधर कर लेंगे ताकि सेल्स हमें कैलकुलेट कर लें। तो सेल्स इक्वल्स टू 2500 तो एज इट इज लिख देंगे, और इन दोनों नंबर्स को हम इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है, तो ये हो गया प्लस में, राइट। यही होगा ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2500 माइनस 500 प्लस 3000, इट विल गिव यू रुपीज
5,000 lakhs. This is your answer. Okay. दोनों तरह से हम कर सकते हैं। पहले हमें लेकिन जीवीएट एमपी निकालना है, तो जितना भी मेरे पास गिवन है उसमें अमाउंट, वो पहले हमने कर दिया सिंप्लीफाई। अब मुझे पता है कि एनवीएट एफसी भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वही इक्वेशन बना दी। चाहे आप सेपरेट भी बना सकते हैं, इसको अलग भी कर सकते हैं और एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बता सकती हूँ। ओके, जैसे कि हमें जब एग्रीगेट एक गिवन है और दूसरा हमें आधा गिवन है आधा नहीं है, तो मैं इस तरह भी इसको कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ज्यादा साफ लगेगा आपको, देखने में क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। ओके, तो जीवीए टेम्पे में हमें पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एनवीएट एफसी है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे एनवीएट एफसी। आपको फॉर्मूलाज पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर से हम कहाँ गए, मार्केट पे। ओके, एनआईटी। अब जिस जिसकी वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर दें। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं खाली इसलिए अमाउंट लिख के दे रही हूँ। ओके, एंड एनवीएटएफसी की भी वैल्यू गिवन है 2000, डेप्रिसिएशन है 700। हमने अभी क्वेश्चन में निकाला था एनआईटी, माइनस में आया था 200। ये इस तरह करेंगे तो ज्यादा साफ काम लगता है ना, क्लैरिटी रहती है और नीटनेस रहती है। 2000 प्लस 700 माइनस 200, तो ये आपका कैलकुलेट करके आया 2500। ओके, नाउ सेल्स नंबर्स को एक तरफ कर लो और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया 500 और माइनस का प्लस हो गया। तो सेल्स का जो भी अमाउंट आएगा वो रुपीस होगा आपका। ओके, ठीक है, तो ये भी दूसरा तरीका है। दोनों में आंसर सेम आएगा, बस इसमें ज्यादा क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गएंगे। और अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, आई थिंक 15 तक खाली है इसका वैल्यूएटेड मेथड का। ओके, so with this we come to the end of this class here. Okay, आप इसी तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।